देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं करते कि हमें 2025 में कितने जीबी रैम की जरूरत है। 4 GB इनफ है, 6 GB इनफ है, या फिर 8 GB इनफ है, या फिर 12 GB, जो कि ज्यादा लगता है लेकिन क्या सच में वो भी कम पड़ रहा है आज के टाइम पे, या फिर 16 GB पीसी लैपटॉप में जितना हमें रैम मिलता है उतने रैम की जरूरत है भाई हमें आज के टाइम पे। तो इसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और तुम्हें कितने जीबी रैम की जरूरत है अपने स्मार्टफोन में, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक कि भाई स्मार्टफोन कितने जीबी की रैम चाहता है, और दूसरा तुम्हें कितने जीबी की चाहिए रैम। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से होती है, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वो पार्ट मिस कर दिया तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो फिर देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो एक जमाना हुआ करता था, नहीं अंग्रेजों के टाइम का जमाना नहीं, कुछ 5-6 साल पहले या फिर 7-8 नहीं, ये भी कम हो जाएगा, 10 साल पहले का जमाना हुआ करता था, जब 2 GB 3 GB रैम भाई मतलब काम चल जाता था। 4 GB रैम को बहुत बढ़िया माना जाता था। उसके बाद 6 GB रैम को सुपीरियर माना जाता था कि भाई इससे ऊपर कुछ है नहीं। 6 GB रैम वाला फोन अगर तुमने खरीद लिया तो भाई तुम्हें स्वर्ग मिल गया। लेकिन आज के टाइम पे देखो 4 GB और 6 GB रैम की क्या इज्जत है। अगर तुम एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हो और अगर तुम्हारा बजट मतलब ठीक ठाक है, तो क्या तुम आज के टाइम पे 4 GB 6 GB रैम वाला वेरिएंट खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं यार, मैं खुद नहीं खरीदूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा बजट कम है कि भाई तुम एंट्री लेवल या फिर 10,000 के अराउंड कोई फोन खरीद रहे हो, तो वहां पर तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं होता। तुम्हें 4 GB और 6 GB रैम वाले ही वेरिएंट मिलते हैं ज्यादातर। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो लोग 4 GB 6 GB रैम वाले फोन खरीदते हैं वो एक खराब स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर उनको बजट बढ़ाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर मैं एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे जाकर। सबसे पहले उस मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि दो चीजें जो मैंने बताई थी कि स्मार्टफोन कितने जीबी की रैम चाहता है और तुम्हें कितने जीबी रैम की जरूरत है। सबसे पहले कवर करते हैं कि स्मार्टफोन को कितनी जीबी रैम की जरूरत है। तो अगर तुम इस साल 2025 की बात करते हो तो एक स्मार्टफोन में क्या क्या चल रहा है। देखो AAA टाइटल गेम्स की बात हो रही है 8 Elite Gen 5 के बाद, Dimensity 9500 के बाद। तो फ्यूचर में हमें और भी AAA टाइटल गेम्स देखने को मिलेंगे। तो वो गेम्स चलाने के लिए क्या तुम्हें 4 GB 6 GB रैम इनफ पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी कहा 8 Elite Gen 5 के साथ आने वाले फोन में हमें 4 GB 6 GB रैम मिलती है, वहां पर तुम्हें 8 GB 12 GB या फिर 16 GB की रैम मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ले रहा हूं कि भाई 2025 में चल क्या रहा है। अब चलो माना कि एक ट्रिपल टाइटल गेम्स की बात एक फ्लैगशिप फोन के लिए हो रही है या फिर एक महंगे गेमिंग स्मार्टफोन के लिए हो रही है। लेकिन हमने भाई देखा है कि जब भी कोई चीज एक फ्लैगशिप फोन में आती है, टाइम के साथ साथ वो एक मिड रेंज और बजट फोन में आई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब और भी चीजें हैं लेकिन मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो वो दिन भी दूर नहीं कि भाई हमें एक मिड रेंज यानी 30,000 के अराउंड आने वाले फोन में AAA टाइटल्स गेम देखने को मिल सकते हैं। हो सकते पुराने वाले, लेकिन देखने को मिलेंगे। नहीं, बजट का मत पूछो, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा चल रही है और जिसके बिना स्मार्टफोन चलाना आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, लेकिन आगे जाकर भाई जिसकी हमें आदत लगने वाली है वो है AI। अब AI टास्क को अच्छे से चलने के लिए भाई एक स्ट्रॉन्ग NPU का होना तो जरूरी है। उसके साथ साथ ज्यादा रैम की भी जरूरत पड़ती है AI टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा मल्टीटास्किंग हो गई, एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा हैवी हो रहे हैं, UI स्क्रीन भी काफी ज्यादा हैवी हो रही है। तो ये सारी चीजें जिनके लिए स्मार्टफोन ज्यादा रैम मांगता है। लेकिन ये मेन रीजन नहीं जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा रैम वाले ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। मेन रीजन तो भाई दूसरा वाला है कि तुम्हें कितने रैम की जरूरत है। अब मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको स्मार्टफोन का काम बस यही लगता है कि भाई किसी को कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर दोस्त हो, कोई भी हो। उसके अलावा अगर तुम्हें इंस्टाग्राम यूज करना हो, यूट्यूब यूज करना हो, मतलब यूट्यूब चलाना हो, ब्राउजिंग करना हो, जो भी तुम ब्राउज करना चाहो, या फिर स्क्रोलिंग वगैरह एकदम बेसिक वाले काम करने हो, मल्टीटास्किंग तुम ज्यादा नहीं करते, तो तुम्हारे लिए आज के टाइम पे 4 GB भी चल जाएगा, 6 GB भी चल जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा सेफर साइड है भाई 6 GB रैम, क्योंकि 2025 में तुम्हारा काम 4 GB रैम शायद कर दे, लेकिन 2026-27 तुम लंबा चलाओगे। और मैंने देखा है कि जो लोग सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए फोन खरीदते हैं ना, वो ही ज्यादा टाइम तक स्मार्टफोन को यूज करते हैं। तो 6 GB मेरे हिसाब से सेफ रहेगा। 3 साल 4 साल ऐसे बेसिक काम के लिए तो तुम्हें दिक्कत नहीं देने वाला। अब इसके बाद बात करते हैं 8 GB रैम और 12 GB रैम की। उसके बाद 16 GB की भी बारी आएगी, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे हम। और फिर बात करेंगे हम कि तुम्हें कितने GB रैम वाले फोन को लेने की जरूरत है तुम्हारे यूज के हिसाब से। देखो अगर 2025 की बात करो तो 8
8 GB रैम को एक ऑलराउंडर कैटेगरी में डाल सकते हो तुम, जहां पर तुम नॉर्मल यूज से लेकर मल्टीटास्किंग से लेकर थोड़ी बहुत गेमिंग हो, ये सारी चीजें तुम 8 GB रैम के साथ कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, और आने वाले 2 साल में भी तुम्हें उतनी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर तुम अपने फोन को लंबा चलाने वाले हो 4, 5, 6 साल तक, तो वहां पर तुम्हें 12 GB रैम की जरूरत पड़ सकती है। 2025 में 12 GB रैम मोर देन इनफ लगता है, 8 GB रैम इनफ लगता है। लेकिन अगर फ्यूचर प्रूफ तुम्हें स्मार्टफोन चाहिए तो भाई तुम्हें मोर देन इनफ रैम की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ यूजर्स नहीं, ये चीज ब्रांड्स भी नोटिस कर रहे हैं। तुमने देखा होगा पोको F7 का बेस वेरिएंट तुम्हें 12 GB रैम के साथ मिलता है। मतलब पोको को भी पता है कि भाई लोग इसको लंबे टाइम तक चलाएंगे तो उनको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने बना ही गेमिंग डिवाइस है। iQOO Neo 10 में हालांकि तुम्हें बेस वेरिएंट में 8 GB रैम मिलती है, लेकिन उन्होंने भी तुम्हें 12 GB रैम वाला ऑप्शन दे रखा है। अब ये वाली दिक्कत तुम्हें फ्लैगशिप के साथ नहीं होती, क्योंकि वहां पर तुम्हें 12 GB रैम वाला वेरिएंट मिल जाता है आराम से। लेकिन बजट हो, मिड रेंज में हो, वहां पर दिक्कत आ जाती है। लेकिन वहां पर क्या अननेसेसरी पैसा खर्च करना जरूरी है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे हम। अब बात करते हैं 16 GB रैम की। मुझे आज के टाइम पे 2025 में ये एक मार्केटिंग गिमिक लगता है, क्योंकि इतने रैम की जरूरत नहीं पड़ती भाई। हम पीसी लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 16 GB रैम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारे सारे काम 4 GB रैम से होते थे, उस टाइम पे 8 GB रैम हमें बहुत ज्यादा लगता था। आज के टाइम पे जब 8 GB रैम से हमारे सारे काम हो जाते हैं, तो 16 GB रैम हमें बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन ऐसे करते करते फिर ऐसा टाइम भी आएगा कि 16 GB रैम हमें जरूरी लगेगा, और फिर 32 GB रैम हमें बहुत ज्यादा लगेगा। बैक टू पॉइंट, 16 GB रैम की जरूरत आज नहीं है, हो सकता है आने वाले 2-3 साल में भी उतनी तुम्हें ना लगे। लेकिन जब AAA टाइटल गेम्स नॉर्मल हो जाएंगे, तब जाकर भाई 16 GB रैम तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगी। अब मान लो तुमने एक स्मार्टफोन खरीद रखा है जिसमें 4 GB 6 GB रैम है, तो क्या तुमने गलती कर दी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की। मेरे पास भी एक स्मार्टफोन है जिसमें 4 GB रैम है, तो वो गलती नहीं है, उसको गलती में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, उसको तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मतलब मैनेज करना पड़ेगा कि भाई स्टोरेज टाइम टू टाइम क्लियर करनी पड़ेगी, जरूरी चीजें ही स्मार्टफोन में रखनी पड़ेगी, अननेसेसरी चीजों को हटाना पड़ेगा, और तुम ज्यादा गेम्स को रन नहीं कर पाओगे। एक ही गेम हो सकता है जो तुम अच्छे से खेल पाओ स्मार्टफोन में। और अगर तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास 8 GB वाला वेरिएंट है, 12 GB वाला होता तो भाई मेरा फोन भी फ्यूचर प्रूफ हो जाता, तो ऐसा मत सोचो। 8 GB के साथ तो तुम 2 साल आराम से निकालने वाले हो, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करके तुम 4-5 साल भी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज आती है जो अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे हम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे 2025 में सबसे बेस्ट लगता है 12 GB रैम, जो कि फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं देखूं, वरना 8 GB रैम के साथ भी तुम्हारा काम चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम 5-6 साल तक फोन चलाने वाले हो, तो 12 GB एक स्वीट स्पॉट लगता है मुझे। अब आते हैं उस मेन चीज के ऊपर कि मैंने कहा था कि भाई एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रैम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारे स्मार्टफोन की रैम मैनेजमेंट बेकार है, तो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं क्या होता है। मान लो एक फोन में 8 GB रैम है, दूसरे में 12 GB रैम है। जो 12 GB वाला है उसकी रैम मैनेजमेंट खराब है, तो उसको 12 GB का एडवांटेज नहीं मिलेगा, उसकी 12 GB भी 8 GB जैसी ही फील होगी। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है मेरे पास। मेरे दोस्त के पास Redmi Note 8 था, उसमें 4 GB रैम थी। मेरे पास Realme X2 था, उसमें भी 4 GB रैम थी, और नए फोन थे। उस टाइम पे मैंने दोनों की रैम, फ्री रैम चेक की थी, तो उसके वाले में 2.2 GB से लेकर 2.3 GB तक रैम फ्री रहती थी। लेकिन मेरे वाले में सैडली 1.3 से लेकर 1.5 GB तक। या Realme's रैम मैनेजमेंट ऑलवेज सक्स। तो तुम्हें अपने यूज के अकॉर्डिंग कितने GB रैम की जरूरत है, इसके साथ साथ तुम्हें ये भी देखना होगा कि कौन सा ब्रांड तुम्हें अच्छी रैम मैनेजमेंट दे रहा है। अब ये तुम खुद से पता कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूं। तुम कमेंट में बताना कि मुझे क्या इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए पर नहीं बनाना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते बता देता हूं तुम्हें कितने GB रैम की जरूरत है। अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो, कॉल मैसेज वगैरह के लिए, तो 6 GB इनफ है। फ्यूचर प्रूफ के लिए 8 GB के लिए जा सकते हो। तुम थोड़ा बहुत गेमिंग, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग वगैरह करते हो, 8 GB से तुम्हारा 2 साल के लिए तो काम चल जाएगा। फ्यूचर प्रूफ के लिए तुम 12 GB के लिए जा सकते हो। और 12 GB वो बेस्ट स्पॉट है जो आज हो, कल हो, 4-5 साल बाद हो, तुम्हें भाई दिक्कत नहीं देने वाला। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको 12 GB रैम के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना।